जंजीर। इनका गांव नहीं हमारा घर है, यहाँ कोई भी आकर कुछ भी नहीं कर सकता है। पिंटुआ, ये तू बंदूक लेके बाहर जा। ये बड़े लोगों का घर है, यहाँ ऐसे नहीं करते। आप ठीक कर रहे थे जिया जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी खुशी में भूल ही गए थे कि आप शहरी लोगों का समाज में एक दर्जा होता है, जिसे हमने अपनी हरकत से कम कर दिया। माफ कीजिए हमें जीजा जी। चलते हैं क्या? भोला भैया कहाँ जा रहे हैं आप? आपने तो कहा था ना कुछ दिन रुकेंगे और यहाँ हमारे साथ। अपना गांव और ये शहर बहुत अलग है। चलते हैं जिया जी। चलो अच्छा है, इस गंवार बहन के साथ इसका गुंडा भाई यहाँ नहीं रहेगा। डॉक्टर बाबू, 1 मिनट रुकिए, हमें आपसे बात करनी है। आपने भोला भैया के साथ ऐसा बर्ताव काहे किया? मैं सबके सामने छोटा दिखाया। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे जन्मदिन के नाम पे हवाई फायरिंग करना सही था? किसी को चोट लग सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आप उन्हें ये बात प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। सबके सामने उनका अपमान करना सही था? अपमान? अरे किसी को उसी के तरीके से सही बात समझाने से उसका अपमान हो जाता है। मैं यहाँ तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी के लिए इतनी तैयारियां कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरी गलतियां गिना रही हो। ये मेरा अपमान नहीं है। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर बाबू, हम तो आपको बस बता रहे हैं कि भोला भैया इतने दूर से हमारे जन्मदिन के लिए आए थे। वो कुछ दिन हमारे साथ यहाँ रुकना चाहते थे, अब तो वो हमारे जन्मदिन की दावत भी नहीं करके गए। आपकी बात सही है, लेकिन आप उन्हें प्यार से समझा सकते थे ना। आपका बताने का तरीका गलत था, इससे उनके दिल पे कितनी चोट पहुंची होगी। ये बात सही है का? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे भाई को आईना दिखा दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। तो अगली बार से जब तुम्हारे परिवार से कोई यहाँ आएगा ना, तो उन्हें पहले से हमारे घर के तौर तरीके सिखा देना, ताकि मैं फिर से उनका अपमान ना कर दूं। कहना बेटा, आयुष्मान की बातों का बुरा मत मानना। उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। अरे माई ना यहाँ पैसा का कह रही है आप माफी काहे मांग रही? क्योंकि बेटा, आयुष्मान ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। शायद गोली चलाना सही नहीं था, लेकिन आयुष्मान को इस तरह भोला की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आयुष्मान को हो क्या गया है। उसने पहले कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ही नहीं है। आंखें खुल गई हैं उसकी। आयुष्मान को समझ में आ गया है कि उसने इस गहना से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे
मेरी तरफ पछतावा हो रहा है एक गांव की लड़की से शादी करके। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। इस वक्त ये सारी बातें मत कीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुष्मान गहना से बहुत प्यार करता है। प्यार इससे? वो तो आज देख ही गया। जिस तरह से उसने इसके भाई को बेइज्जत करके निकाला, उसे उसकी ऐसी औकात याद दिलाई कि अपने बहन के रोकने पर भी नहीं रुका। उससे ये मैं साफ हो गया कि आयुष्मान इसके लिए क्या महसूस करता है। कान खोलकर सुन ले, मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है। उसने इस गांव की गंवार से शादी करके इस पे एहसान किया है, प्यार नहीं। उम्मीद है तुम दोनों की ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बेटा तू बाबूजी की बातों पर ध्यान मत दे। आयुष अपने पापा की तरह नहीं है। वो बहुत अच्छा है और वो चाहता है तुझे। कमला माई, आप जानना चाहते थे ना कि हम डॉक्टर बाबू से क्या पूछना चाह रहे थे, तो हमें उनसे यही पूछना है कि उन्हें गांव की गरीब किसान की बेटी से शादी करके शर्मिंदगी तो नहीं महसूस हो रही है ना? अरे नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। काश ऐसा ना हो माई, लेकिन हम ही सवाल डॉक्टर बाबू से पूछेंगे और हम उनके मुंह से ही सुनेंगे कि उनका जवाब क्या है। अरे बेटा अरे ये बिजली कैसे चली गई? आज बहुत खास दिन है। आज मेरी प्यारी पत्नी का इस घर में पहला जन्मदिन है। कहना, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हर जन्मदिन ऐसे ही खास बना सकूं। हैप्पी बर्थडे कहना। देखा, कहा था ना मैंने कि आयुष तुझे बहुत चाहता है। हाँ, किसी से कम नहीं समझता और ना ही तुझे लेकर के शर्मिंदा महसूस करता है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। टिनी,
है ना, आज तुम्हारा खास दिन है, तो मैं चाहता हूं कि इस खास मौके पे तुम आम इंसान की तरह नहीं बल्कि रानी की तरह फील करो। तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। ईशान, ये लो। डॉक्टर बाबू, ये तोहफे की क्या जरूरत थी? अरे जन्मदिन है तुम्हारा, तोहफा तो बनता है। तुम खोल कर देखो। तो भाभी कैसा लगा भाई का सरप्राइज? बहुत अच्छा है, पर डॉक्टर बाबू ये सब की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा होगा ना। अरे तो क्या हुआ, आज जन्मदिन है तुम्हारा, और वैसे भी तुम राय सिंह परिवार की बहू हो, ये सब मत सोचो। और बस इतना ही नहीं है, एक और सरप्राइज। और सरप्राइज? हाँ, अपना हम दोनों मिलकर साथ में एक प्यारा सा डांस करेंगे। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हम नाच नहीं सकते, सारे बड़े लोग खड़े हैं यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे? ईशान, पर डॉक्टर बाबू, कमला माई सही कह रही थी, हम सच में कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। कितना प्यारा जन्मदिन का तोहफा दिया है हमें डॉक्टर बाबू, और अब सबके सामने हमारे साथ डांस भी करने जा रहे हैं। क्या आ गया ना, ठीक से डांस करना तक नहीं आता है तुम्हें। मैंने इतना सब कुछ किया है तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए कुछ ठीक से कर लिया करो। आयुष्मान, कैसी बात कर रहा है तू? हाँ, उठो बेटा, उठो उठो। तुम ठीक हो गए ना? उठ, रोते नहीं है बेटा। कैसी बात कर रहा है तू? गहना को ये डांस करने कैसे आएगा? तू नहीं जानता कि गांव में ऐसा नाच गाना नहीं होता? ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि ये गांव से है। पर इतने टाइम से तो शहर में है ना, अब तक तो सीख लेना चाहिए था इसे। पूरा माहौल खराब कर दिया। कोई बात नहीं आयुष्मान, अगर गहना को नहीं आता है तो वो सीख लेगी, हम उसे डांस करके बताते हैं, ठीक है? तुम सीख लेना।
हमें हमारा जवाब मिल गया है डॉक्टर बाबू। हम समझ गए कि आपको हमरे साथ शादी करके शर्म महसूस हो रही है। ये आयुष्मान को क्या हुआ है? ये अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा है? ये जीजी, ये आयुष्मान और आलिया साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाय, काश आलिया के साथ उसकी शादी हुई रहती, लेकिन ये गहना के चक्कर में पकड़वा शादी होने के कारण इन लोग की शादी ना हो पाई। बेचारे। कुछ नहीं, हम ये क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ? अरे तू क्या कर रहा है? आज तेरी पत्नी का जन्मदिन है और उसे दुख पहुंचाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये पार्टी, ये जश्न गहना के लिए तो है। और ये नाचना, उसका क्या? तुझे क्या लगता है कि तुझे आलिया के साथ नाचते हुए देख गहना को बहुत अच्छा लग रहा है? बस करो ही माँ बेटे का तमाशा। इतने मेहमानों को अपनी लड़ाई झगड़ा सुनने के लिए बुलाया है तुम लोगों ने। अरे अपनी नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। माफ करना दीदी, मैं लड़ाई नहीं करना चाहती, लेकिन आयुष्मान गलत कर रहा है और मैं इसे गलत नहीं करने दे सकती। सॉरी आंटी, वो मैं तो बस गहना को सिखा रही थी और कुछ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। माँ बेटे के बीच मत बोलो। क्या कर रही हो तुम? इन दोनों ने सिर्फ डांस ही किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम गांव की औरतों का प्रॉब्लम यही है, जमाने के साथ चलना ही नहीं है। एक तो ये लड़की खुद नाच नहीं सकती, और अगर कोई सिखाना चाह रहा है उसमें भी तुम्हें तकलीफ है। अरे अपनी छोटी सोच से कब बाहर निकलोगे? बात छोटी सोच की नहीं है, बात सही और गलत की है। और आयुष्मान को समझना चाहिए कि शादी के बाद कुछ दायरे होते हैं जिसे पालना जरूरी होता है। बस कर दीजिए माँ। अब कहना क्या चाहती है? मैं अच्छा पति नहीं हूं? देख आयुष, मेरे मुंह में शब्द मत डाल। मैं बस ये कह रही हूँ कि कमला में जाने दीजिए ना, मत बोलिए कछु, करने दीजिए ना जो करना है वो। नहीं, जाने क्यों दीजिए? तुम बताओ मुझे, क्या मेरे और आलिया के एक साथ डांस करने से तुम्हें कोई परेशानी है? कहना अगर तुम्हें दिक्कत थी तो तुम मुझे बोल देती, मैं वहां से हट जाती। मैं तो सिर्फ दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद कर रही थी। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारा जन्मदिन को खराब करने का। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आलिया, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कहना इतने आसान से डांस स्टेप करते हुए नीचे गिर गई, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ डांस किया। और ये कोई गुनाह तो नहीं? तुझे हो क्या गया आयुष्मान? जानबूझ करके तू गहना का दिल दुखा रहा है? जानबूझ करके दिल दुखा रहा हूं मैं? तुम जवाब दो मुझे। अरे इतना क्या दिल दुखा दिया मैंने तुम्हारा जो मुझे इतना सुनना पड़ रहा है?
अरे मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये पार्टी, ये ताज, ये राजगद्दी, तोहफे, सब कुछ। सुबह से मैं कोशिश में लगा हूं कि तुम्हारे बर्थडे की शानदार पार्टी कर सकूं, लेकिन तुम्हें उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक डांस क्या कर लिया मैंने उसके साथ, वो भी तुम्हें सिखाने के लिए, तो मेरी सारी कोशिशों पर नजरअंदाज कर दिया तुमने। अरे रो क्या रही हो, जवाब दो। अरे पूरी सब्जी मंडी लगा के रखी थी उसने अंदर। आलू ले लो, टमाटर ले लो। आपको ये सब अच्छा नहीं लगा डॉक्टर बाबू? ऐसा भी कुछ नहीं था कि इसे देखकर मेरे होश ही उड़ जाए। क्या गया, ठीक से डांस करना तक नहीं आता है तुम्हें? तुम बताओ मुझे, क्या मेरे और आलिया के एक साथ डांस करने से तुम्हें कोई परेशानी है? हे भोलेनाथ, डॉक्टर बाबू का बर्ताव हमरे लिए ऐसे बदल गए हैं। हम डॉक्टर बाबू की पत्नी बन गए, लेकिन कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, कभी उनके लायक नहीं बन पाएंगे हम। डॉक्टर बाबू इतने बड़े घर के बेटे और हम किसान की बेटी, जिसके वजह से आज उन्हें सबके सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा। और उन्हें मनाने के लिए भी हमने इतना बेवकूफों वाला तरीका चुना, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर नाचते समय हमने उनका मजाक बना दिया। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती। सॉरी आयुष्मान, मेरी वजह से तुम्हारी कोई गलती नहीं है आलिया। अगर कोई गंवार अपनी सोच नहीं बदल सकता तो कोई दूसरा क्या मदद करेगा? पूरी गलती इस कमला की है। इतने सारे लोग आए पर किसी की परवाह किए बगैर ये तुम दोनों के डांस के बीच में आ गई और इतना बड़ा तमाशा शुरू करवा दिया। मैंने कोई तमाशा नहीं खड़ा किया, और यहाँ जो गलत हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है? कमला, राघव, बस करो। हम नहीं चाहते मेहमानों के सामने बाप बेटे में कोई कलेश हो। नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि पापा सही कह रहे हैं। तमाशा तो आज हुआ है। खैना के मन में एक ख्याल ही नहीं आता, अगर आप हम दोनों के बीच में आके डांस नहीं रोकते तो ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। हे भगवान, ये चीची, ये आज हम कहाँ देख रहे हैं? आयुष्मान अपने माई के खिलाफ बोल रहे हैं और अपने पिताजी का साथ दे रहे हैं। आयुष्मान बचुआ, ये तू ही है ना? जी हमको छुट्टी काटे ना, हमको यकीन नहीं आ रहा है। मैं बस सही इंसान का साथ दे रहा हूं ताई जी, और जिसने गलती की है उसे उसकी गलती बता रहा हूं। तुझे सच में लगता है कि तुझे रोक करके मैंने गलती की है? तुझे अपनी पत्नी की आंखों में दर्द नहीं दिख रहा था क्या? अरे पर उसके दर्द के लिए आप मुझे जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? आप और वो ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। कोई गलती नहीं की है मैंने।
आयुष्मान, तुझे हो क्या गया है? क्या तुझे अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो उसका एहसास कैसे होगा? देख आयुष्मान, मैं तुझे बोलो मत, सुनो। कब से प्रेम से समझा रहे हैं, चुप हो जाओ, बस करो, पर दोनों मानने को तैयार ही नहीं हो। अरे का लगा रखा है, का तमाशा है ये? इतने मेहमानों के सामने नाक कटवा रहे हो। अरे सम्मान मिट्टी में मिला दोगे हमरा। सॉरी बुआ जी, सॉरी। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। आयुष्मान, ये पार्टी गहना के जन्मदिन के लिए रखी गई थी, और अगर वो ही यहाँ नहीं है तो इस जश्न का कोई मायने नहीं रखता। तू अभी के अभी जा करके उसे उसके कमरे से मना करके यहाँ लेकर के आएगा। जा, अभी के अभी। उन्होंने ना हम पर गुस्सा कर कर बहुत सही किया। आखिर हमारी बेवकूफियों की सजा उन्हें क्या मिले, क्या वो सबके ताने सुने। डॉक्टर बाबू ने आज हमारे लिए इतना सब कुछ किया, पूरे घर को इतनी अच्छी तरीके से सजाया, हमें तोहफा दिया, वो भी बहुत, हमारे साथ नाचे भी, और हम उनके साथ ठीक तरीके से नाच भी नहीं पाए। इसमें उनकी क्या गलती है? सब गलती हमारी है। बहुत तंग किया है हमने डॉक्टर बाबू को, और खुद ही वहां से निकल के आ गए। सब लोग क्या कह रहे होंगे डॉक्टर बाबू को वहां पर? नहीं, हमें डॉक्टर बाबू से माफी मांगनी चाहिए, अभी माफी मांगनी चाहिए हमें। चलो बाहर। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू, सब हमारी गलती। हमने आपको सबके सामने शर्मिंदा महसूस करवाया। आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, और हम वो छोटे से नाच को लेकर के हमने मुंह बना लिया। डॉक्टर बाबू, हमें माफ कर दीजिए। हम कान पकड़कर आपसे माफी मांगते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम उठक बैठक भी करेंगे। बस करो कहना। सब क्या कर रही हो? ये तरीका है माफी मांगने का? माफी मांगनी है तो थोड़े तरीके से मांगो। ये गांव के गवारों की तरह उठक बैठक कर रही हो तुम। अरे चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, यहाँ यहाँ यहाँ, पहले यहाँ लीजिए सर, आइए यहाँ 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 आइए। आपके हाथ खाली क्यों है? लीजिए ना। आजा भाई, किधर है यार? आजा। ये भाभी, ये आपके लिए। थैंक यू कमला पीगी। जा, स्नैक्स लेके आ, जल्दी कर, जल्दी जल्दी, एकदम फटाक से। हो क्या गया है आपको? हो क्या गया? अरे आज अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा है मुझे। इतनी खुशी आज तक नहीं थी मुझे। इतने सालों से जो तूने उसके दिमाग में मेरे लिए जहर भर रखा था, उसका असर खत्म हो गया है। उसे पता चल गया कि उसका बाप हमेशा से सही था। आज उसकी और मेरी सोच एक जैसी होगी। आज बहुत खुश हूं मैं, और इस खुशी का जश्न मनाऊंगा। ए जीजी, का हो गया देवर जी को? हमको तो कछु नहीं समझ में आ रहा है कि घर में क्या हो रहा है। हाँ। क्या ना, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, किसी ऐरे गहरे घर के लड़के की बहू नहीं हो। तुम डॉक्टर आयुष्मान राय सिंह की बीवी हो, तो तुम्हें अपने जाहिलपन को छोड़कर खुद को बदलना चाहिए। और ये सब जो तुम कहती रहती हो ना,
कि मैं गांव की लड़की हूं, किसान की बेटी हूं, हल चलाना भी जानती हूं, हल निकालना भी जानती हूं। इस सब से थोड़ा ऊपर उठ जाओ। इतने बड़े घर की बहू हो तुम, ये सब बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। तुम गांव की लड़की हो, ये सोचकर मैं कब तक चुप रहूंगा। तुम्हें भी शहर के तौर तरीके सीख लेने चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ डॉक्टर बाबू, आप ठीक कह रहे, हमारी गलती है और हम आपसे वादा करते हैं हम आपको दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम आपके शहर, आपके घर की बहू, आपकी पत्नी बनने के लायक बनने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें आज भी गर्व है कि हम गांव से हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना डॉक्टर बाबू, तो हम शहर वालों जैसा बनेंगे ताकि हम आपको गवार ना लगे। की ना तुमने समझदारी वाली बात। कोई बात नहीं, मैं पति हूं तुम्हारा, तुम जैसी हो वैसे अपनाया है मैंने तुम्हें, तो आज की गलती के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। चलो अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे चेहरे पे ज्यादा देर तक उदासी नहीं दिख सकता। और आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, तो मैं बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। तुम्हारे जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। चलो बाहर चल के केक कट करें, ठीक है? चलो। आप अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर बाबू, अब हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। चलो। हाँ मैं जानता हूं तुम हमेशा मेरे साथ हो, पर मैं ये किसी को नहीं बता सकता ना कि मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। देखो जब तक मुझे कहीं जॉब नहीं मिलती ना, तब तक हमें ये बात छुपा कर रखनी पड़ेगी। क्या छुपाना पड़ेगा ईशान? जी भैया आप लेके आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ। मम्मी वो मैं डिलीवरी बॉय से बात कर रहा था। आयुष्मान भाई ना गहना भाभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट मंगाया था। हे भगवान, तू क्या अपनी भाई की नौकरी करता रहता है? हैं? अरे बाहर इतने सारे डॉक्टर के परिवार के लोग आए अपनी बेटियों के साथ, जाके उनमें से किसी लड़की से बात कर ले, किसी को पटा ले। नहीं यार तू मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। उस दिन आप लेकर गई थी ना मुझे मिलाने के लिए उस लड़की से, कैसी लड़की लगी थी वो? यार मुझे ना कोई शादी वादी नहीं करनी है, आप ना रहने दो। अरे वो तो गलती। अरे कैसे समझाओ इस लड़के को, अगर अमीर घर की लड़की नहीं मिली ना तो इसका और इसकी माँ का तो हो गया बेड़ा पार। लो आ गई अपना रोने धोने का नाटक खत्म करके। और तुमने कौन कसर छोड़ी है हमको शर्मिंदा करने में राघव? बेटा तू ठीक है ना? हाँ माँ, अभी बिल्कुल ठीक है। हम दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है ना? क्या ना? हाँ माई, हमें समझ गया कि हमारी गलती थी और देखो ना हमने सारी गड़बड़ कर दी।
वो काहे ना माए कभी हमारा इतना बड़ा जन्मदिन मनाना ही है, इसलिए हम थोड़े से भावुक हो गए थे। पर अब हम ठीक है और हमने हमारी गलती के लिए डॉक्टर बाबू से माफी भी मांग ली है। अब बात खत्म हो गई है क्या ना, कितनी बार माफी मांगोगी तुम, ज्यादा सोचो मत। अरे गहना, अब केक कट करो ना। आ जाइए सब लोग, भाभी का केक काटते हैं। चलो गहना, अब ना जल्दी से तुम्हारे बर्थडे का केक कट करते हैं। एक मिनट, एक मिनट। एक मेरे लिए। अब भाभी केक काटिए। ले बेटा, केक कट कर। डॉक्टर बाबू, भैया आप भी हमारे साथ केक काटिए। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, आप हमारे साथ केक नहीं काटेंगे का? अरे नहीं क्या ना, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम केक कट करो। पर डॉक्टर बाबू, मैंने कहा ना, तुम करो ना। अरे गहना, तुम आयु को छोड़ो, हम केक कट करते हैं, ठीक है? चलो। डॉक्टर बाबू ने अपना हाथ एकदम से पीछे काहे कर लिया? केक काहे नहीं काट रहे वो हमारे साथ? ठीक है, तो अब 3, 2, 1 पे भाभी केक काटेंगी और सब लोग कन्फेटी फोड़ेंगे। Three, 2, 1। हे भोलेनाथ का डॉक्टर बाबू, ये पानी लीजिए। पानी दो। तिन्नी, तिन्नी इससे अपना मुंह धो। कमला भाई पानी इससे अपना मुंह धो लीजिए। हाँ। ये सब क्या है जानकी देवी? तुमने हमें बर्थडे के लिए बुलाया था या
मिर्च मसाले की बारिश दिखाने के लिए। आंखें फूट गई है हमारी। चलो तुम सब, चलो हमारे अरे साथ सब। प्रिया कहाँ जा रही हो? अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे प्रिया, अरे भोलेनाथ, इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई हमारी। ये दिन ही मनहूस है। कौन बेवकूफ ने उसके अंदर इतना मिर्ची पाउडर डाला हुआ था? हमारे हाथ इतना जल रहे, आग इतना जले कि हम खोल तक नहीं पा रहे। आयुष्मान खड़ा क्या है? जा जल्दी से एलर्जी की दवाई ले आ। अरे मुझे क्या पता है एलर्जी वाली दवा के बारे में? वो पाउडर तेरे खोपड़ी में घुस गई है का? हाँ, एक बार में डॉक्टर ही भूल गया तू। अब चल रहा आके। मेरा मतलब है कि मेरे पास नहीं है एलर्जी वाली दवाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे कमरे में जा, जल्दी ले आ, जल्दी जाओ ना भाई, जाओ जाओ जाओ। ईशान की शादी से पहले ना हम अपनी त्वचा खराब नहीं करना चाहते। गया कि नहीं गया? हाँ। बेइज्जती हुई है इन लोगों की वजह से हमारी। मेहमान नाराज होके चले गए। वो प्रिया आप सबको फोन कर करके बताएगी कि जानकी देवी के घर में ये बवाल हुआ है। अब दीदी, एक नौकरानी का जन्मदिन मनाएंगे तो ऐसा ही होगा ना, मिर्च मसाले की बारिश ही होगी। आपने क्या धूल बरसने की उम्मीद की थी? बस कर दो राघव। ताऊ जी, इसमें गहना भाभी की क्या गलती है? उनको थोड़ी पता था कि कॉन्फिटी में मसाला भरा होगा। हाँ, हमें सच में नहीं पता था कि इसमें मसाला भरा हुआ है। और ये तो आलिया लेकर आई थी बाहर से। आलिया? कहना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मैं तो दुकान पे गई थी, दुकानदार ने मुझे जो दिया वो मैं लेकर आ गई। मुझे कैसे पता होगा इसके अंदर मसाले भरे हुए? ऐसे भी मुझे एलर्जी है। गॉड, में बच गई। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि बाहर दुकानदार बाजार में इसमें मसाले भर करके रखता है? अरे झूठ क्यों बोल रही है आलिया? मान लेना कि तूने जानबूझ के गहना का ये खास दिन बर्बाद करने के लिए किया है। ये सब मसाले भरवा के तू ही लेकर के आई है बाहर से। लो, अब गहना के साथ साथ तू भी आलिया पे झूठे इल्जाम लगा रही है। मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि ये लड़की गहना से चिढ़ती है और जानबूझ के इसका जन्मदिन बर्बाद करने के लिए इसने ये सब किया है। बिल्कुल सच कहती है गहना, ये लड़की है ना आलिया, सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करती है। क्या सच में आलिया ने किया है ये सब? हाँ, आलिया ऐसा कर भी सकती है। लेकिन अगर हमने अभी कछु भी बोला तो डॉक्टर बाबू फिर से हम पर गुस्सा हो जाएंगे। इस बार हम बिना सबूत के आलिया पे आरोप नहीं लगा सकते। आलिया, ये सब सच में तुमने किया? अरे भी आयुष्मान क्या पूछ रहा है मुझसे? कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू ने आलिया से पूछ लिया, अब उसका सच सबके सामने आ जाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।